हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। एंड आज हम लेंगे अनदर टॉपिक। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कोर्स ऑफ द रिटेल मैनेजमेंट। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ पिलफरेज कंट्रोल। So what is a pilferage and how we control in our malls या hypermart या supermart? So without getting late, let's begin start the lecture. तो पिलफरेज मतलब है क्या? पिलफरेज कंट्रोल मतलब क्या? पिलफरेज मतलब कि चोरी, एक टाइप की चोरी जो स्टोर के लिए क्या है, नुकसान है। क्या है? नुकसान। पिलफरेज मतलब कि कोई कस्टमर है, एम्प्लॉय है, जो चोरी करके लेके जा रहा है और उसकी इन्वेंट्री में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो वो क्या अल्टीमेटली चोरी। चोरी क्या है? स्टोर के लिए लॉस है, फाइनेंशियल लॉस किया जाता है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे रोकेंगे, और इसकी जो प्रोसेस क्या है कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं, आइडियाज़ क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, हम आज उसकी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो प्रोटेक्टिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू कंप्रहेंसिव लॉस प्रिवेंटिंग प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। हम एक लॉस प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे जो प्रोडक्ट जो थेफ्ट होते हैं, चोरी होते हैं, चाहे वो फिर कोई कस्टमर कर रहा है या एम्प्लॉय कर रहा है, जो या तो फिर हमारे जो प्रोसेस में जो लूप होल है उसका कोई एम्प्लॉय बेनिफिट उठा रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे टैकल किया जाए। तो ये सब पिलफ्रेज में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ अ पिलफ्रेज? तो पिलफ्रेज रेफर to small scale theft and unexplained inventory shrinkage within retail environment। जो छोटे छोटे जो चोरियाँ होती है और जो इन्वेंट्री इन्वेंट्री जो अनएक्सप्लेन इन्वेंट्री जो इन्वेंट्री में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वैसे श्रिंकेज मतलब पता है आपको क्या है? श्रिंकेज मतलब कि आपके पास सिस्टम में 100 क्वान्टिटीज कोई प्रोडक्ट की दिखा रही है, बट आपने जब फिजिकली स्टोर में काउंट किया तो आपके पास 95 बता रही है। तो जो पाँच पाँच प्रोडक्ट है, तो पाँच प्रोडक्ट को अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं? श्रिंकेज। तो श्रिंकेज अल्टीमेटली क्या है? पिलफ्रेज ही है। So it represents a persistent challenges affecting profitability, operation efficiency and overall store discipline। जो पिलफरेज वो क्या करता है पता है? अपना जो प्रॉफिट, अपना जो स्टोर का जो प्रॉफिट होता है, जो ऑपरेशन जो इफिशिएंटली जो स्मूथली जो अपना जो ऑपरेशन डे टू डे चलना चाहिए वो है, जो ओवरऑल जो स्टोर का डिसिप्लिन है, जो स्टोर का प्रॉफिट है, उसको क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है? स्टोर का ग्रोथ कम हो जाता है या तो स्टोर को लॉस होता है। These laws occur through multiple channels and can significantly impact your bottom line if left unchecked। ये क्या होता है? जब प्रोडक्ट को हम किसी भी कस्टमर को या तो एम्प्लॉय को, हम जब उसको बॉटम से लेके अपर तक हम किसी को भी चेक नहीं करते, तो मे भी पॉसिबल है कि वो प्रोडक्ट को अपने साथ ले जा रहा है। तो हर प्रोसेस सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी क्या कहता है प्रोटोकॉल, कि हर किसी को चेक करो, चाहे वो एम्प्लॉय हो या कस्टमर हो, जब वो एग्जिस्ट कर रहा है स्टोर से, तो उसको चेक करें कि कोई वो सामान बिना बिलिंग के तो नहीं ले जा रहा ना। तो अल्टीमेटली पिलफरेज इससे क्या होगा? थोड़ा कम तो होगा। फिर द फोर सोर्सेज ऑफ श्रिंकेज। जो श्रिंकेज है मतलब कि जो अल्टीमेटली जो हम हमारे पास सामान गायब हो गया है, उसके कौन से चार सोर्सेज है जिससे श्रिंकेज बढ़ते हैं? तो सबसे पहला है कस्टमर थेफ्ट। कस्टमर थेफ्ट में क्या है? जो सॉफ्ट लिफ्टर है, मतलब कि जो कस्टमर है वो आइटम को अपने बैग में, क्लोथिंग में या तो पुश चेयर मतलब कि जो ट्रॉली में ले जा रहा है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन के। और हाई वैल्यू एंड इजीली पोर्टेबल आइटम, वो प्रोडक्ट हाई वैल्यू वाली और इजीली कहीं भी छुप सकती है, वैसी आइटम वो क्या कर रहा है? आर मोस्ट वनरेबल एंड अपॉर्चुनिटीज थेफ्ट। वैसी आइटम में क्या है? चोरों के पहली नज़र में आते हैं, वैसी आइटम में क्या ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होती है, तो उसको हमको रोकना है। ठीक है। दूसरा है स्टाफ पिलफरेज। स्टाफ क्या करता है? एम्प्लॉय टेकिंग प्रोडक्ट विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। जो कोई अपना जो अंदर का स्टाफ है, एम्प्लॉय, वो क्या करता है? कोई भी ऑथराइजेशन के बिना वो अंदर ही कोई भी प्रोडक्ट को खा जा रहा है, या तो कहीं छुप कर प्रोडक्ट को खा लिया, या तो स्टोर में वो विदाउट बिलिंग के वो कस्टमर अपना एम्प्लॉय खुद ही निकल गया। तो स्टाफ पिलफ्रेज भी हो सकता है। क्या? पहला कस्टमर थेफ्ट, सेकंड स्टाफ पिलफ्रेज, चौथा थर्ड नंबर है वेंडर का। वेंडर भी क्या होता है? जब वो वेंडर कोई भी प्रोडक्ट का सप्लाई करता है, तो हमको क्या था, या तो शॉर्ट क्वांटिटी में सप्लाई कर दिया, या तो कोई डैमेज गुड हो गया जो नॉट प्रॉपरली डॉक्यूमेंट, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट हमको रिसीव किया जिसमें डॉक्यूमेंट अच्छे से फिल नहीं किए हुए, पीओ के हिसाब से या तो इनवॉइस के हिसाब से वो हमको बिल, हमको प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है, उसके अंदर मिसमैच आ रहा है। तो ये सब क्या है? ये भी हमारे एक टाइप का क्या है? श्रिंकेज होता है, जो हमको हमको ये सबको पहचानना है। अगर हम इसको पहचानते हैं तो अल्टीमेटली हम उनके खिलाफ डेबिट नोट इश्यू कर सकते हैं। बट हमारे पकड़ में नहीं आ रहा और वेंडर ने हमारे साथ कोई ऐसा मिसकंडक्ट कर लिया है कि शॉर्ट क्वान्टिटीज हमको दे दी है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? वो हमारा श्रिंकेज हो गया। हम तो ऐसा समझेंगे कि वेंडर ने हमको पूरा माल दिया है, पर अल्टीमेटली उसने ही हमको वहाँ से कट कर दिया है थोड़ा शॉर्ट क्वांटिटी देके। फोर्थ नंबर है ऑपरेशनल एरर, जैसे कि हैंडलिंग मिस्टेक हो गया, स्कैनिंग एरर हो गया, चेकआउट में
कोई कैशियर है, उसने कोई बिलिंग है, उसने कोई उस प्रोडक्ट को स्कैन किए बिना जाने दिया हो कोई प्रोडक्ट को, डैमेज स्टॉक नॉट रिकॉर्डेड, कोई भी प्रोडक्ट है जो डैमेज हो गया है उसकी डेबिट नोट नॉट इशू नहीं किया या तो राइट ऑफ नहीं किया, तो अल्टीमेटली वो क्या हो गया, प्रोडक्ट श्रिंकेज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उसका रिकॉर्ड करते हो और इन्वेंट्री में उसको शो करते हो तो अल्टीमेटली हाँ हमको पता चलता है कि हाँ ये हमारे स्टोर में मतलब कि ये प्रोडक्ट राइट ऑफ हुआ है या तो ये डेबिट हुआ है, बट हमने उसका कोई भी रिकॉर्ड मेंशन नहीं किया है अपने इन्वेंट्री में, तो अल्टीमेटली वो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट स्ट्रिंकेज गिनाएगा और स्ट्रिंकेज कन्वर्ट किस में हो जाता है, पिलफ्रेज में। तो ये सबको हम सबको ध्यान रखना है। ऊपर से फेलिंग फ्रॉम सेल्फ ड्यूरिंग रिस्टॉकिंग, मतलब कि कोई प्रोडक्ट को हम सेल्फ में रख रहे हैं और वो प्रोडक्ट क्या हो गया, गिर गई, कांच की कोई वस्तु है या तो कोई ऐसी सेंसिटिव चीज़ है या तो कोई नाजुक सी चीज़ है जो सेल्फ में से गिर के टूट गई, तो अल्टीमेटली वो भी स्ट्रिंकेज हो गया, वो राइट ऑफ करेंगे, वो नो स्ट्रिंकेज मतलब कि वो अपने स्टोर इन्वेंट्री में से उसको माइनस करना पड़ेगा। समझ गए। फिर कॉमन रीज़न फॉर पिलफरेज के, जो कॉमन कौन से सिनारियोज है जिसकी वजह से पिलफरेज होते हैं। तो पहला तो एट द पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल मतलब कि जो काउंटर पर होते हैं, जैसे कि आइटम नॉट स्कैन ड्यूरिंग चेकआउट, कोई कस्टमर आया है और उसको जो भी बिलिंग करने के लिए हमने उसके क्या किया, आइटम को स्कैन किए बिना हमने प्रोडक्ट को जाने दिया हो। इनकरेक्ट क्वांटिटी एंटर फॉर लूज प्रोडक्ट, मतलब कि क्या करते हैं हम कभी लूज प्रोडक्ट के मैन्युअली भी बारकोड हम डाल देते, तो बारकोड को मैन्युअली डालने में जैसे कि कस्टमर 10 लिया, हमने 10 लिखने के बजाय हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, या तो हमने क्या कर दिया 12 लिख दिया, मतलब ये भी क्या हो गया, मिस हो गया, ज़्यादा प्रोडक्ट लिख दी मैन्युअली, तो इससे क्या होगा, कम लिख दी, वो 10 प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं हमने कम लिखी, तो 2 का क्या हो गया, घाटा हो गया। तो ये भी क्या हो गया, मैन्युअली डालना वो भी क्या है, एक अच्छी बात नहीं है। फिर हो गया कैशियर प्रोवाइडिंग अनऑथोराइज फ्रीबीज, ये तो मेनली किस में होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में ये ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय हो गया, उन्होंने क्या किया, अपना जो कूपन कोड मिलता है एम्प्लॉय को, उसने अपने फ्रेंड को या तो फैमिली के साथ शेयर कर दिया और वो बेनिफिट लेके चला गया, वो ज़्यादा डिस्काउंट लेके गया, तो इससे क्या हो गया, अल्टीमेटली स्टोर का भी लॉस है, क्योंकि वो डिस्काउंट किसके लिए दिया था, एम्प्लॉय के लिए, पर एम्प्लॉय ने उसका यूज़ कहाँ कर दिया, किसी अपने फैमिली पर्सन के लिए तो फ्रेंड के लिए, तो जिससे क्या अपना डिस्काउंट क्या हो गया, रेड्यूस हो गया, और अल्टीमेटली वो स्टोर का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। फिर स्वीट हार्टिंग गिविंग डिस्काउंट टू नॉन इंडिविजुअल, मतलब कि ये उसी का पार्ट है कि अपने ने स्वीट हार्टिंग करी, जिससे क्या हो गया, डिस्काउंट हमने किसी अननोन पर्सन को दे दिया, जिससे क्या हो गया, स्टोर का क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। दूसरा है ड्यूरिंग रिसीविंग प्रोसेस, मतलब कि हमने रिसीविंग के टाइम पे भी क्या किया, रिसीविंग के टाइम पे हमने गलती कर दी, जैसे कि डिलीवरी शॉर्टफॉल, मतलब कि नॉट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, जो डिलीवरी आई है और हमने डॉक्यूमेंट के हिसाब से या तो पीओ के हिसाब से या तो इनवॉइस के हिसाब से हमने वो प्रोडक्ट को रिसीव नहीं किया। फिर एक्सपायर डैमेज गुड्स एक्सेप्ट विदाउट एडजस्टमेंट, हमने जो क्या किया, एडजस्टमेंट मतलब कि जो डेबिट नोट है या तो हमको रिप्लेसमेंट है या तो कंपनसेशन के नहीं मिला कोई भी प्रोडक्ट का, तो हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया ऐसे ही कोई प्रोडक्ट को, ठीक है भाई डैमेज मिला तो डैमेज मिला चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, हमको क्या ना डैमेज के ऊपर हमको डेबिट नोट इश्यू करना है और उसका कंपनसेशन या तो प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट मांगना है। फिर इनवॉइस क्वांटिटी नॉट मैच एक्चुअल डिलीवरी, मतलब कि जो इनवॉइस में जो प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी लिखी है बट वो हमारे पास फिजिकली इतनी हमारे पास आई नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारे लिए, एक रिसीविंग में फॉल्टी हो गया, तो फॉल्टी गुड्स कहा जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी नहीं चलेगा, हमको इनवॉइस में जितना दिखाया गया है उतना ही हमको रिसीव करना है प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर ऑन द शॉप फ्लोर, जो फ्लोर पर भी होता है, कैसे, तो कस्टमर हाइडिंग आइटम इन बैग, कस्टमर है कोई बैग को क्या करता है अपने बैग में, पॉकेट में या तो अंदर क्लोथिंग में क्या करता है, छुपा देता है कोई भी प्रोडक्ट को। फिर प्रोडक्ट कंज्यूम इन स्टोर विदाउट पेमेंट, कोई कस्टमर है क्या करता है, स्टोर में कोई भी प्रोडक्ट को खा लेता है विदाउट पेमेंट, बिल बनाने ने उसके अलावा ऐसे ही प्रोडक्ट को खा लिया है। फिर स्टाफ रिमूविंग आइटम ड्यूरिंग स्टॉक रिप्लेसमेंट, ड्यूरिंग स्टॉक, ये क्या है, रिप्लेसमेंट है, थोड़ा मैच हो गया अंदर, मर्ज हो गया। तो क्या क्या स्टाफ भी क्या कर रहा है, कोई प्रोडक्ट को क्या किया है, रिमूव कर दिया है इन्वेंट्री में उसको शो किए बिना। फिर डैमेज पैकेजिंग एक्सप्लॉइट एंड टू रिमूव कंटेंट, जो डैमेज प्रोडक्ट हो गई है उसको क्या किया, हमने रिमूव तो किया है पर इन्वेंट्री में उसको क्या किया है, रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये भी क्या ऑन फ्लोर, ये सब भी सिनारियोस बनते रहते हैं, तो अल्टीमेटली ये सब क्या हो जाता है, पिलफ्रेज के अंदर काउंट हो जाता है। फिर हम पिलफ्रेज को कंट्रोल करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी है जो यूज़ करें, तो जिससे क्या होगा, हमारा स्टोर का जो पिलफ्रेज है वो कम हो सकता है। पिलफ्रेज कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो स्टोर का प्रॉफिट गेन होगा, प्रॉफिट गेन होगा तो क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय को इंसेंटिव मिलेगा। ये सब एम सेट है। तो क्या करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात करें तो हम सीसीटीवी सर्वेलेंस है, सीसीटीवी सर्वेलेंस, सीसीटीवी सर्विलेंस तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, कंप्रहेंसिव कैमरा कवरेज, ऑल ऑल एंट्रेंस एग्जिट, एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है, इवन सारे फ्लोर पर, सेल्स फ्लोर है, वहाँ पे क्या अच्छे से हम क्या करते हैं,
कर सकते हैं कि हम कैमरा सीसीटीवी फुटेज लगा सकते हैं और उसको इंश्योर क्या करेंगे, हम उसको लाइव मॉनिटरिंग करेंगे बाय ट्रेन सिक्योरिटी विथ रिकॉर्डेड कैपेबिलिटी बा फॉर एविडेंस। जो सिक्योरिटी स्टाफ है या तो मैनेजर है उसको क्या करेगा, उसको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा और हम उसकी कैपेबिलिटी रखेंगे कि वो रिकॉर्ड होवे एज ए एविडेंस के तौर पे। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलेंस। इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलेंस क्या है मालूम है? हम क्या करते हैं, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर EAS मतलब कि एक एंटी थिफ्ट टैग लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, हर एक, ये तो एकदम जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये टैग भी एंटी थेफ्ट टैग क्या है, ये भी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये डिप्लॉय एंटी थेफ्ट टैग्स एंड सेंसर गेट एट एग्जिट। जब कोई भी प्रोडक्ट पे ये टैग लगा होगा और वो विदाउट बिलिंग के एग्जिट करेगा तो वो क्या होगा, एक बिप साउंड बजेगा, जिससे क्या होगा, पता चलेगा सिक्योरिटी को कि ये प्रोडक्ट विदाउट स्कैनिंग के स्टोर के बाहर जा रही है। जिससे क्या होगा, हाई वैल्यू आइटम शुड बी ट्रैक, हम ट्रैक कर पाएंगे। और ट्रैक करने के बाद क्या होगा, अलार्म इफ रिमूव विदाउट डीएक्टिवेशन एट द टिल। हम उसको डीएक्टिवेट करे बिना अगर कोई प्रोडक्ट जा रही है तो क्या होगा, वो उसका बीप साउंड बजेगा, जिससे क्या होगा, हम कोई भी प्रोडक्ट को पिलफ्रेज होने से रोक सकते हैं, चोरी होने से रोक सकते हैं। थर्ड नंबर पे पॉइंट ऑफ सेल्स कंट्रोल। हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट सिस्टम सेफ गार्ड प्रिवेंटिंग मैनुअल प्राइस ओवर राइड्स। मतलब कि जो हम सेफ गार्ड यूज़ करेंगे सिस्टम में, जिससे क्या होगा, जो मैनुअली हम जो भी क्वांटिटी डालते हैं वो बंद हो जाए। और हर एक प्रोडक्ट को क्या करना है, हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि जो कस्टमर जो भी प्रोडक्ट लेके आ रहा है उसको अल्टीमेटली हर एक प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, स्कैन करना है। कोई भी प्रोडक्ट को मैनुअली नहीं डालना है। कोई भी प्रोडक्ट को जब मैनुअली डालते हैं, इसी से क्या होता है, कभी कभी क्या केशियर से भूल हो जाती है या तो कोई भी जानबूझकर भी कर सकता है, जिससे क्या होता है अल्टीमेटली जो स्टोर का लॉस हो सकता है, एक टाइप की चोरी आ जाती है। ठीक है। फिर रिक्वायरिंग सुपरवाइजर अप्रूवल फॉर वॉइड्स। अगर कोई ऐसा कुछ भी इंसिडेंट बनता है तो क्या होता है, अगर मैनुअली कुछ डालना हो तो उसमें क्या, अगर सुपरवाइजर का अप्रूवल हो ऐसे सिस्टम को हम डालेंगे। इवन हर एक ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सके ऐसा एनोमलाइज फॉर प्रीव्यू, मतलब कि हर एक ट्रांजेक्शन को हम क्या कर सके, ट्रैक कर सके कि कोई किसी कस्टमर का पेमेंट फेल हो गया है तो हर एक को ट्रैकिंग करना है, हर एक ट्रांजेक्शन को कि हाँ कोई कौन सा ट्रांजेक्शन कितना का हो रहा है, अमाउंट, ये सारी को ट्रैकिंग करना है। तो ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रिवेंशन है, जिससे क्या होगा, हम पिलफरेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल मेजर्स। अपन मतलब कि जो ऑपरेशंस होते हैं, जो स्टोर में ऑपरेशंस करते हैं रिगार्डिंग पिलफरेज के, तो कौन से फीचर्स है, कौन से पॉइंट है जो हमको याद रखना है। तो सबसे पहले पे एग्जिट इंस्पेक्शन, जिसमें कंडक्ट कॉन्क्यूरियस बट थ्रो आउट बैग चेक एट एग्जिट पॉइंट। हमको क्या करना है, एग्जिट पॉइंट पे हर एक कस्टमर की बैग को भी चेक करना है। फिर ट्रेन स्टाफ टू पोलाइटली वेरीफाई रिसीव्ड मैच आइटम ब्रिंग कैरी आउट। हमको पोलाइटली स्टोर में स्टाफ को ट्रेन करना है कि जो कस्टमर जो प्रोडक्ट को लेके जा रहा है और उनके इनवॉइस में या तो उनके बिल में जितनी क्वांटिटी वो क्वांटिटी उनके पास फिजिकली है या नहीं, इसको भी मैं इंश्योर करना है। फिर मेंटेनिंग कस्टमर रिस्पेक्ट वाइल इंश्योरिंग कंप्लायंसेस। कस्टमर की जो कंप्लेन है या तो हमने कस्टमर के साथ जो भी ये सब ट्रीट करते हैं उसके साथ हमको इंश्योर करना है कि कस्टमर का रिस्पेक्ट है ना वो मेंटेन हो। कस्टमर के साथ पोलाइटफुली बात करना है, कस्टमर के ऊपर एकदम से चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाना है, हमको जस्ट वेरीफाई करना होता है हर एक कस्टमर को। इवन फिर डेली साइकिल काउंट, जिसमें डेली साइकिल काउंट में क्या है, इम्प्लीमेंट सिस्टमेटिक डेली स्टॉक काउंट बाय सेक्शन वाइज हर एक सिस्टम में काउंट करना है कि इतने आज कितना सेल हुआ, कितना को क्वांटिटी आज बचना चाहिए, ये सब काउंट करना है। इवन कंपेयर फिजिकल इन्वेंट्री अगेंस्ट सिस्टम रिकॉर्डेड टू आइडेंटिफाई डिस्क्रिपनीस इमीडिएटली। मतलब कि जो सिस्टम में जितनी रिकॉर्ड, जो कोई भी प्रोडक्ट सिस्टम में कितना है और फिजिकली प्रोडक्ट कितना है, इन दोनों को भी काउंट करके मेजर करना है। अगर डिफरेंस आता है तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट पिलफरेज हुआ है, प्रोडक्ट की चोरी हो गई है। फिर सेल्फ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, हमको क्या करना है, सेल्फ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मतलब कि जो सेल्फ लगा है जिसमें हम प्रोडक्ट को रखते हैं उसको भी मैनेज करना है, उसको इंश्योर करना है, उसमें जो प्रोडक्ट रखी है उनको भी इंस्पेक्शन करना है। फिर जो डिस्प्ले है, फिर जो सेल्फ में जो प्रोडक्ट रखी है उसको डिस्प्ले अच्छे से करना है। इवन जो डैमेज प्रोडक्ट है उसको उसको क्या करना है, रिमूव करना है। फिर रिपोर्ट एनी सस्पेशियस गैप और मिसिंग हाई वैल्यू प्रोडक्ट, और हमको रिपोर्ट करनी है। अगर हमको कुछ भी लगता है कि हाई प्रोडक्ट वाली वैल्यू कहीं गायब हो गई है या तो कम हो गई है तो हमको हमारे ऑफिसर्स को या तो मैनेजर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। फिर वेंडर वेरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो वेंडर मैच डिलीवरी नोट्स अगेन इनवॉइस बिफोर एक्सेप्टिंग गुड, चेक फॉर डैमेजेस शॉर्टेजेस एंड अप्रोचिंग एक्सपायरी डेट। मतलब कि जो वेंडर जिस प्रोडक्ट को लेके आया है, वेंडर जिस भी प्रोडक्ट को लेके आया उसमें हमको इनवॉइस के हिसाब से क्वांटिटीज चेक करनी है, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है, नियर एक्सपायरी डेट चेक करनी है, कोई डैमेज तो माल नहीं आ गया है, शॉर्टेज माल तो नहीं आ गया है। ये सारी चीज़ें हमको क्या है, वेंडर से भी वेरिफिकेशन करनी जरूरी है। फिर स्ट्रेटेजिक स्टोर डिजाइन,
स्टोर का डिज़ाइन भी ऐसा होना चाहिए कि जो क्या सारे जो सर्विलेंस कैमरा है वो पूरे स्टोर को कवर कर सके। कोई भी बिहाइंड ब्लाइंड स्पॉट स्टोर में के अंदर नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी स्टोर में ब्लाइंड स्पॉट रहा तो उसका यूज़ क्या करेंगे, या तो एम्प्लॉय भी कर सकता है, या तो जो कस्टमर है वो भी ब्लाइंड स्पॉट्स का यूज़ करके क्या कर सकता है, प्रोडक्ट को खा सकता है या तो थेफ्ट कर सकता है। तो उसके लिए क्या, अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट्स भी है तो भी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स मिरर एट एट द एलाइज एंड। हम हर एक स्टोर के कॉर्नर पे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे, जिससे कि हमको क्या, दूर से भी हम मिरर से हम हर एक कॉर्नर को देख पाएंगे। इवन क्या करेंगे, पोजि एंड हाई पोजिशन हाई थेफ्ट आइटम विथ अ क्लियर साइड लाइन ऑफ स्टाफ। ठीक है, हम जो हर एक जो स्टाफ को भी जो प्रोडक्ट देते हम वो पोजीशन को या तो हम उसको हाईलाइट भी करेंगे, या तो हम इट मीन से कहना क्या चाहता है मालूम है? जो कस्टमर जो भी प्रोडक्ट को ले जा रहा है, जो हाई वैल्यूएबल प्राइस है, तो उसको क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे वो प्रोडक्ट को। जिससे क्या होगा, जो सिक्योरिटी चेक करते हैं जो एग्जिट गेट पे, उनको पता चलेगा कि ये हाई वैल्यू वाली प्रोडक्ट इस बिल के अंदर एंटर हुई है। फिर स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, उनको कैसे बन ट्रेनिंग पे मतलब किस टाइप की, तो प्रोवाइड कंप्रहेंसिव ट्रेनिंग ऑन प्रॉपर हैंडलिंग, चाहे वो डैमेज प्रोडक्ट की हैंडलिंग हो, फिर डैमेज रिपोर्टिंग प्रोसीड्यूसर हो, जो डैमेज प्रोडक्ट को कैसे प्रोसेस उसको कैसे निकालना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है। फिर सिक्योरिटी अवेयरनेस, स्टाफ को हम सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए भी हम ट्रेनिंग देंगे। इवन restrictive black area access to authorized personnel only with proper identifications। मतलब कि हम क्या करेंगे, हम ऐसे जो ब्लैक एरियाज हम ऐसे ब्लैक एरियाज है, जैसे कि कोई पर्सनली मतलब कि जो ओनली विथ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि जो ऐसे आइडेंटिफिकेशन है जो ब्लैक स्पॉट्स है, हम उसको क्या करें, ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और हम एम्प्लॉय को बताएंगे कि ये ब्लाइंड स्पॉट है, कि यहाँ पे कस्टमर आके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ पे कस्टमर आके कुछ भी प्रोडक्ट खा लेता है, या तो इस जगह से प्रोडक्ट ज़्यादा चोरी होती है। तो हम कस्टमर को ऐसे ट्रेन किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर बात करते हैं बिजनेस इम्पैक्ट, कि पिलफरेज का बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या गिरता है। तो सबसे पहले तो रेड्यूस फाइनेंशियल लॉस। अगर हम पिलफरेज को अच्छे से मेंटेन करते हैं, हम अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हमारा जो फाइनेंशियल लॉस होता है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर इस साल पिलफरेज 10 लाख का, 10 लाख के कोई प्रोडक्ट चोरी हुई है, हमने अच्छे से स्टाफ को ट्रेन किया, सीसीटीवी सर्वेलेंस लगाया, सिक्योरिटी को अलर्ट किया, अवेयरनेस किया, तो हमारा अगर इस साल 5 लाख का जो पिलफरेज हुआ है, तो अल्टीमेटली हमको क्या हुआ, 5 लाख का जो हमारा सेविंग हुआ, 5 लाख क्या हुआ हमारा बच गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा फाइनेंशियल लॉस क्या कम हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन। अगर पिलफरेज हमारा कम होता रहेगा तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ेगा, जो स्टोर का जो लॉस है वो कम होता रहेगा, और इससे क्या होगा, स्टोर का एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होता रहेगा। तो क्या, रेड्यूस फाइनेंशियल लॉस, इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन। एंड बात करते हैं थर्ड नंबर पे, तो इंश्योर स्टॉक एक्यूरेसी। हमको क्या करना है, स्टोर की एक्यूरेसी को भी फोकस करना है। जैसे कि रिलायबल इन्वेंट्री डेटा सपोर्ट better ordinary decisions and reduce out of stock and improves all our सप्लाई चेन इफिशियंसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जो स्टॉक एक्सेसिबिलिटी को क्या करता है, अपनी जो सप्लाई चेन है उसको इंश्योर करता है, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब कि हमारे स्टोर में हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, उसकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर में अवेलेबल है। अगर फिनिश हो रही है तो हमको क्या है, उसको परचेस करना है जल्दी से, जिससे क्या होगा, इंश्योर स्टॉक एक्यूरेंसी। फिर इम्प्रूव स्टोर डिसिप्लिन। स्टोर में क्या डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा ना तो कोई भी प्रोसेस अच्छे से मेंटेन नहीं होगा, अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर एक स्टोर में एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जो क्या होता है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाता है। अगर डिसिप्लिन के साथ कोई भी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा तो अल्टीमेटली हर एक सेक्टर में, हर एक प्रोसेस में हमारा क्या होगा, गेन होगा। और हम हर एक चीज़ जो भी लूप फॉल्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको क्या सुधार पाएंगे, और स्टोर में एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा पिलफरेज कंट्रोल में आएगा, स्टोर का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, स्टोर का ग्रोथ होगा, स्टोर का प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होगा। तो आपको आई होप ये समझ आएगा कि इसका पिलफरेज का बिजनेस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या इम्पैक्ट करता है, बिकॉज पिलफरेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर अब की टेक अवेज मतलब कि क्या है। अब ये जो हमने सीखा है उसके जो की फैक्टर्स है वो देखें। तो पहले तो इम्प्लीमेंट लेयर्ड सिक्योरिटी, जिसमें कंबाइंड टेक्नोलॉजी हो गई, जिसमें सीसीटीवी हो गया, ईएस टैग, जैसे कि वो विदाउट स्कैनिंग के जा रहा है तो बीप साउंड बजेगा, वो हो गया। फिर प्रोसेस हो गए, बहुत सारी प्रोसेस, जिसमें साइकिल काउंट हो गया, बैक चेक हो गया, ये वाली प्रोसेस हो गई। फिर हो गया पीपल, जिसमें क्या करना है, एम्प्लॉय को ट्रेन स्टाफ करना है। फिर लॉस प्रिवेंशन टीम को भी अगर बहुत बड़ा स्टोर है, ठीक है, हद से ज़्यादा बड़ा स्टोर है, तो उसमें क्या करते हैं, हम लॉस प्रिवेंशन टीम को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या तो क्रिएट कर सकते हैं, जिसका खाली ओनली काम क्या रहेगा कि जो भी लॉसेस होते हैं उसको क्या करना है, अटकाना है, कि कैसे वो लॉस हो रहे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी है, जो एम्प्लॉय है या तो कस्टमर ने कैसे चोरी करते हैं उसका जो पैटर्न है उसको समझना है, और इन सबको क्या है, रोकना है।
फिर फोकस ऑन हाई रिस्क कैटेगरीज, फिर हमको फोकस रखना है कि जो स्टोर में हमारी जो हाई कैटेगरी की हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो कैसे चोरी होते हैं, उनके ऊपर हमारी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नज़र होनी चाहिए, उनको हमें इजीली मॉनिटर करना है। फिर पोर्टेबल जो वैल्यू है, फिर जो रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट वैल्यूएबल वैल्यूएबिलिटी टू योर ऑपरेशन, जो हाई वैल्यू वाली प्रोडक्ट है जो इजीली पोर्टेबल हो सकती है, वैसी प्रोडक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा चोरी हो जाती है, तो हमको क्या फोकस करना है ऐसी हाई वैल्यू प्रोडक्ट पे। इवन क्रिएट अ कल्चर और ऑफ अवेयरनेस, हमको स्टोर में ऐसा कल्चर अवेयरनेस का कल्चर क्रिएट करना है जिससे क्या हो हर एक स्टाफ क्या है अवेयरनेस हो कि हाँ अवेयर हो कि इस स्टाफ से हर एक सिचुएशन से कि हाँ भाई पिलफ्रेज हो रहा है तो हमको ये अवेयर रहना है, हमको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे क्या है स्टोर में चोरी कम हो, थेफ्ट कम हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मेजर्स एंड रिव्यू रेगुलरली, हमको हर एक चीज़ का मेजर करना है और उसका रिव्यू भी लेना है। रिव्यू कौन रहेगा, या तो हमारा एएसएम है, मैनेजर है, ठीक है, वो हमारे स्टोर का रिव्यू लेगा कि हाँ भाई सब प्रोसेस अच्छे से चल रही है कि नहीं। इवन हमारे ऑफिसर भी क्या है अपने एम्प्लॉय को ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई हर एक प्रोसेस अच्छे से मेंटेन हो रही है नहीं। अगर प्रोसेस में अगर आपने ब्रीच किया, कोई प्रोसेस में आपने लूज, कोई प्रोसेस अपने इम्प्लीमेंट करने में लूज फील किया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा सामने वाले को चोरी करने में। इसलिए हमेशा प्रॉपरली प्रोसेस को फॉलो किया जाए, ये मेन टारगेट रहता है स्टोर का। कि स्टोर में क्या है अच्छे से प्रोसेस फॉलो की तो सारी बातें कि सारी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल में रहने वाली है। बस आज का बस इतनी स्लाइड थी। आई होप आपको समझ में आएगा कि पिलफ्रेज क्या है। तो पिलफ्रेज अल्टीमेटली क्या पता है, पिलफ्रेज आपको समझ में तो आ ही गया होगा। पिलफ्रेज मतलब कि चोरी, उसको कैसे कंट्रोल रखना है वो भी मेथड आपने सीखी, वो भी टेक्निक सीखी, वो भी हमने कीवर्ड्स सीखे कि उसको कैसे कंट्रोल में लाना है। तो अल्टीमेटली पिलफ्रेज वो हमारे लिए क्या है, अगर कंट्रोल में रहा तो हमारे लिए बेनिफिट है। अगर पिलफ्रेज हद से ज़्यादा किसी स्टोर का बढ़ रहा है तो क्या है उसके स्टोर का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी क्या हो सकता है, रेड्यूस हो सकता है। तो बस आज का टॉपिक इतना ही था पिलफ्रेज के रिगार्डिंग। आई होप आपको पिलफ्रेज के बारे में पता चला हो अच्छे से। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए गुड बाय, धन्यवाद।